हेलो गाइस, वेलकम टू मनपराज एकेडमी। टुडेज टॉपिक इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो आज हम जानेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स के बारे में, सारा कुछ जानेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले उसको डील करेंगे हम लोग। उसके बाद जो मतलब लेंदी थोड़ा सा है, मतलब कि बाद में मतलब थोड़ा सा उसको पढ़ना होता है तो उसको बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स को समझेंगे क्या होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। और स्किप वाला सिस्टम करना बंद कर दो। क्या है कि तुम जो स्किप करने वाला काम करते हो, वीडियो को स्क्रॉलिंग वगैरह करते हो, तो उसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो इस पर फोकस करना। 5 मिनट अगर वीडियो देख लोगे या कंसिस्टेंसी के साथ अगर कोई भी काम करोगे तो वो चीज़ समझ आता है और थोड़ा सा बना रहता है। मतलब मोमेंटम जो भी पढ़ने का रिदम है वो इधर उधर नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। सिर्फ स्क्रॉलिंग करना नहीं होता है, आप लोग को कंसिस्टेंसी बनाना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है, इसके और क्या क्या कवर करने वाले। हार्ट के बारे में, हार्ट वाल, चैम्बर ऑफ हार्ट्स, valves, conducting systems, types of nodal tissues, blood circulations, all over the things जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम्स के अंदर आते हैं वो सारा कुछ हम लोग डील करेंगे इस टॉपिक्स में। तो सबसे पहला हमारा जो आता है हार्ट्स। देखो, कार्डियो, कार्डियो मीन्स होता है हार्ट। क्या होता है? कार्डियो मीन्स हार्ट, सीधा। वैस्कुलर मतलब वेसल्स, मतलब ये क्या कुल मिला के सीधा सा बात बोले तो हार्ट और वेसल्स को मिलकर जो हमारा सिस्टम बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब इसी में देखो, सबसे पहला इसमें किस चीज़ का हो रहा है बात। सिर्फ मेन जो हमारा ऑर्गन है, जो हमारा वाइटल ऑर्गन है, इस चीज़ के लिए। मतलब देखो हमारे और मतलब जो हमारे बॉडी सिस्टम में बहुत सारे वाइटल ऑर्गन है, जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया। तो बहुत सारे जो मतलब जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो वो हमारे बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। तो उसके लिए उसका जो ज़रूरी होता है, या हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, जो भी है वाइटल ऑर्गन्स के अंदर हमारा नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ जाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट आ जाता है। तो मेनली हम लोग इसमें हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है? ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट मिक्स टुगेदर या ज्वाइन टुगेदर एंड परफॉर्म द वर्क्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो भी वर्क्स जो होता है परफॉर्म कर रहा है किस किस ऑर्गन से मिलकर, जैसे हार्ट, वेसल्स। वेसल्स में क्या क्या आ जाएगा? वेसल्स में भी हमारा आता है आर्टरीज। क्या आता है? आर्टरीज आता है और वेन्स आता है। क्या आता है? एक आर्टरीज हो गया और दूसरा वेन्स हो गया। तो दो चीज मिलकर वो बनता है, और यही दोनों मिलकर कैपिलरीज को भी बनाता है। कैपिलरीज बनाता है। कैपिलरीज किसको बोलते हैं? जैसे कि अब मान लो ये तुम्हारा वेन हो गया। क्या हो गया? ये तुम्हारा वेन हो गया। अब इधर से तुम्हारा मान लो आर्टरी आ गया। अब आर्टरी में यहाँ मिलने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो ये कैपिलरी मतलब जो छोटा छोटा होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, तो उसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। तो वही चीज़ है जो हमारा वेसल्स, ब्लड वेसल्स हमारा कौन कौन होते हैं? वेन और आर्टरीज। इसको भी क्लासिफाइड करेंगे, एक एक वर्ड को हम लोग क्लासिफाइड करते जाएंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को समझ। अब कार्डियोवैस्कुलर में मेनली क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारा। क्या होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में? सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भाया भाया ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाया द ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारा ब्लड जो होता है पूरे शरीर में घूमता रहता है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर हमारा आता है आर्टरीज और वेन, ये दो चीज आते हैं। अब इसमें देखो कार्डियो, अब स्टडी, जैसे एक वर्ड और छोड़ दिए थे, जैसे हार्ट के स्टडी को हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट इज नाउन एज कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी किसको बोलते हैं? हार्ट के स्टडी को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। तो अब इसमें देख लिए कि क्या हो रहा है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, मतलब कि एक हमारा हार्ट, वेसल्स मिलकर हमारा एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनाता है। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन, जैसे कि आप हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये सब आता है। तो वो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर हमारा बनाता है क्या चीज़? डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर हार्ट और वेसल्स, कैपिलरीज मिलकर बना रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या करता है? एक वर्क परफॉर्म करता है। किस चीज़ का? तो सर्कुलेशन का।
अब सर्कुलेशन कैसे होता है, तो हार्ट जो होता है मेनली ब्लड को पंप करता है। पंप करता है मतलब कि एक तरह से पुश करने का काम करता है, मतलब धकेलने, मतलब पुल करने का काम करता है, मतलब उसको धक्का आगे बढ़ाने का काम करता है। और वेसल्स के जरिए हमारा एक तरह से पूरी होल बॉडी में हमारा ब्लड सर्कुलेट होते रहता है। एक एक चीज कर को, हर चीज को हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म को। तो उसके बाद ये चीज समझ गए कार्डियोवैस। अब इसका एक हार्ट डे कब मनाया जाता है, हार्ट डे जो होता है, अब ये एक हार्ट डे, हम ये चीज समझ गए हार्ट के स्टडी को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और हार्ट डे कब मनाया जाता है, हृदय दिवस, हार्ट डे सेलिब्रेट कब होता है, 29 सितंबर को, 29 सितंबर को पर ईयर 29 सितंबर को। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्टली हमारा हार्ट आता है। अब ये चीज समझ गए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, मेनली सर्कुलेशन होता है, जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है। और सर्कुलेशन से क्या होता है कि हमारे बॉडी में हर तरीके से ब्लड सभी जगह पहुंच पाते हैं, हर टिश्यू को ब्लड पहुंच पाते हैं। और ब्लड के साथ साथ क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो सारा जाता है। तो हार्ट जो होता है कि एक तरह से मेनली पंप करता है, ब्लड को प्रेशर बनाता है, मतलब पूरे होल बॉडी में जाने आने के लिए। और उसी के द्वारा होता है कि एक तरह से लंग्स में जाता है, तो वहाँ प्यूरिफाई होता है, गैस एक्सचेंज होता है। तो सारा कुछ हम लोग जानते जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो समझते जाएंगे। कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा लिखना जरूरी नहीं होता, समझना होता। आप जब एक बार समझ जाएंगे हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को जैसे समझ जाते हैं, तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, उसको बना सकते हैं। जब माइंड में रहेगा, फिट रहेगा, तो उस चीज़ को खुद भी अपना कर सकते हैं। लेकिन ये आप, अब कोई लिखा रहा है, आप बोलते जा रहा है, आप लिखते जाइए, तो उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो उससे अच्छा है कि समझना ज़्यादा जरूरी है, जो कि लॉन्ग समय तक, लॉन्ग टर्म के लिए रहे हमारे मेमोरी में। तो अब उसके बाद हम लोग मेनली हार्ट पर फोकस करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग समझ गए क्या होता है सर्कुलेटरी, इसी को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज ऑल्सो नाउन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन करता है ब्लड को, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी को इसीलिए बोलते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑल्सो नाउन एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ऑल्सो नाउन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब इसमें मेनली हार्ट के बारे में जाने, तो हार्ट के बारे में जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ट का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एनाटॉमी बनाना पड़ेगा। और एनाटॉमी स्ट्रक्चर हम लोग को समझना है पहले, तब उसके बाद उसके फिजियोलॉजी पर भी जाएंगे। तो अब देखिए हार्ट का थोड़ा सा कोशिश करते हैं बनाने का, जैसे कि कोशिश थोड़ा सा कर रहे हैं, बस समझना बात को। ये तो आम बन गया जी, ऐसे थोड़ा सा रहता है उधर जो इसका, चलो ठीक है। तुम लोग समझ जाओगे उम्मीद करूंगा। अब देखो मेनली जो हमारा इसमें रहने वाला है, क्या रहने वाला है, हार्ट तो लगभग ठीक लग रहा है कि हार्ट है, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा हार्ट तो नहीं लग रहा है मेरे ख्याल से, पर ठीक है। हम लोग को बस समझना है थोड़ा सा, और कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा टाइम को गंवाना अच्छी बात ही नहीं होती।
लोग समझ जाएंगे। एक सेकेंड। चलिए, तो अब जो हमारा है इधर क्या है, अब हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा सा देखिए, उतना लोड नहीं लेना है। आप देखिए, अब हट हम लोग का ये हट है, ये हट है, आप लोग समझ सकते हैं। तो अब जैसे कि हमारा चलिए, अब ये जो हमारा है राइट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब इसके हर्ट के अंदर सबसे पहले, अब हर्ट बन गया था, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। तो हर्ट क्या है? हर्ट सबसे पहले क्या है? हर्ट क्या है? हार्ट का डिफिनीशन, हार्ट इज ए होलो मस्कुलर organ that pumping the blood from whole body। तो जैसे हार्ट क्या है? हार्ट एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट क्या है? होलो मस्कुलर ऑर्गन है, और ये क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। क्या करता है? ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है, ताकि हमारा प्रेशर बना रहे। और इसी से प्रेशर बनता है ब्लड का प्रेशर, जो जैसे बीपी हम नापते हैं, बीपी मापते हैं ना, तो ब्लड प्रेशर जो नापते हैं, इसी का प्रेशर जो बनता है, यहाँ से जब ये पुश करता है तो तभी प्रेशर बनता है। तो हर एक चीज़ के बारे में हम लोग आगे धीरे धीरे बात करते जाएंगे, लेकिन आप लोग ये चीज़ थोड़ा थोड़ा एक एक करके बताएंगे तो आपको समझ आएगा। डायरेक्टली हर चीज़ को बता देंगे तो वो चीज़ नहीं दिमाग में घुसेगा, तो वो काम नहीं करना है, ये चीज़ देखना है। तो हार्ट क्या है? हार्ट इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन्स और डेट पंपिंग द ब्लड्स फॉर होल ऑर्गन्स, होल बॉडी के लिए ये पंप करता है। बस इतना जान। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर जो मेनली जो होता है, हमारा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? मेनली स्ट्रक्चर होता है। तो हार्ट का जो अब हमारा लोकेशन इसका जो होता है, लोकेशन क्या होता है? मीडिया एस्टिनम होता है। क्या होता है? मीडिया एस्टिनम होता है। मीडिया एस्टर्नम, जैसे कि अब हमारा जो ब्रेस्ट बोन होता है, जिसको हम लोग ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, हमारा जो एस्टर्नम होता है, एस्टर्नम देखे ना, रिब्स दोनों तरह से मतलब जुड़ा हुआ रहता है। अब रिब्स के बीच में एक हमारा बोन होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग एस्टर्नम। एस्टर्नम को ही हम लोग ये ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। तो ये मीडिया एस्टर्नम के साइड होता है, थोड़ा सा टिल्ट लेफ्ट साइड, टिल्ट लेफ्ट साइड। क्या होता है? थोड़ा सा लेफ्ट साइड से होता है। क्या होता है? देखिए यहाँ पर ये मीडिया एस्टर्नम हुआ, मीडिया एस्टर्नम के रिब केज के अंदर होता है। अब रिब केज के भी मीडिया एस्टर्नम से थोड़ा उधर रहेगा, थोड़ा सा। और जो नीचे वाला जो हमारा बेस होता है, थोड़ा उधर सा मतलब टिल्ट रहता है, मतलब तो लेफ्ट साइड से थोड़ा सा रहता है। इसीलिए थोड़ा सा जो लंग्स देखते होंगे, लंग्स का जो लेफ्ट साइड का लंग्स रहता है, थोड़ा सा नीचे की ओर मुड़ा हुआ रहता है, इस ढंग से, इधर से हट रहता है, तो इस ढंग से रहता है। तो अब इसका लोकेशन समझिए, मीडिया एस्टिनम टिल्ट लेफ्ट साइड होता है। अब उसके बाद अब इसमें जो हमारा हार्ट का साइज होता है, हार्ट का साइज होता है, कितना कितना साइज होता है? तो जैसे हमारा इसका जो लंबाई होता है, लॉन्ग जो होता है, कितना होता है? 12 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ भी बोल सकते हैं। विड्थ जो होता है कितना होता है? इसका विड्थ होता है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ये क्या होता है? एक फिस्ट के, मतलब एक फिस्ट जो हमारा होता है, मतलब कि मान लीजिए कि ये हमारा एक मुट्ठी है, तो मुट्ठी के बराबर, ये भी बोल सकते हैं कि एक फिस्ट के बराबर भी बोला जाता है, एक ह्यूमन बींग्स के फिस्ट के बराबर। हमारा ये इतना मुक्का है, तो ये हमारा हार्ट इतना हो, तो हमारे फिस्ट के बराबर होता है।
तो अब इसके बाद अब इसमें जो हमारा हो गया लॉन्ग, ये लेंथ भी बोल सकते हैं आप लोग, लॉन्ग या बोलिए या लेंथ भी बोल सकते हैं, लंबाई बोल सकते हैं। तो हमारा 12 सेंटीमीटर क्या है, इसका लंबाई है, और हमारा विड्थ जो चौड़ाई है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है, और लंबाई जो है हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर लंबाई है और 8 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई है अप्रोक्सीमेट। किसी किसी बुक में थोड़ा सा ऊपर नीचे दिया हुआ रहता है, तो उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखना। तो उसके बाद इसके अंदर जो हमारा, उसके बाद इसका बात करते हैं। अब लॉन्ग हो गया 12 सेंटीमीटर, विड्थ हो गया, चौड़ाई हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। अब इसका जो थिकनेस होता है, थिकनेस मतलब जो इसका मोटाई होता है, मतलब मोटाई जो होगा वो हमारा 6 सेंटीमीटर का होगा। कितना होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा। कितना होगा, 6 सेंटीमीटर का। आप लोग याद रखने के लिए 8 ऐसे ऐसे याद रखना है, इसको बीच में कर देना है सीधा सा। तो 12 के आधा 6, 6 से 2 बढ़ा देंगे 8 हो जाएगा। तो इतना अप्रोक्सीमेट लंबाई हमारा 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारा 8 सेंटीमीटर, थिकनेस हमारा 6 सेंटीमीटर। ये याद रखना है कि लंबाई से आधा होता है हमारा थिकनेस, मतलब 12 सेंटीमीटर अगर हो रहा है हमारा लंबाई, तो 6 सेंटीमीटर थिकनेस उसका मोटाई होगा। तो ये चीज़ समझ गए। अब उसके बाद हम लोग लोकेशन भी समझ गए। अब इसका जो मतलब एक तरह से होता है कि हट का वेट कितना होता है। तो वेट जो इसका होता है 250 से 300 ग्राम अप्रोक्सीमेट। ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है हर बुक में, लेकिन 250 से 300 ग्राम हम लोग रखते हैं कि हट हमारा कितना का होता है, 250 से 300 ग्राम, मतलब 250 से 300 ग्राम्स तक होता है हमारा। उसके बाद ये क्या हो गया, हमारा जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जो भी होता है हमारा हट का, वो हो गया। अब इसके वॉल के बारे में पढ़ेंगे, तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान, जैसे कि अब इसका जो हट रेट होता है, हट का रेट जो होता है, हट का रेट कितना होता है, ऐसे अप्रोक्सीमेट हम लोग 72 बीट रेट पर मिनट मानते हैं। क्या मानते हैं, बीट पर मिनट मानते हैं। कितना मानते हैं, 72 बीट रेट पर मिनट मानते हैं। अब उसके बाद जैसे कि अब इसको मान लीजिए कि हमारा हार्ट रेट एक तरह से अप्रोक्सीमेट भी मापा जाता है। हार्ट रेट ये 72 बीट जो होता है हमारा एक तरह से एग्जैक्ट बोलते हैं हम लोग, 72 एवरेज मान के चलते हैं। लेकिन अब इसमें से थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता है। आप लोग सीधा बोलेंगे 100 से मतलब 60 से 100 बीट रेट पर मिनट, अगर जनरली पूछे तो। अब इसी में कंडीशन भी होता है एक ब्रेडीकार्डिया और टैकीकार्डिया, मतलब 60 से हार्ट रेट नीचे आया तो उसको बोलेंगे ब्रेडीकार्डिया। अब देखिए कैसे ये चीज हो गया, ब्रेडीकार्डिया मतलब हमारा जो हार्ट रेट होगा वो 60 बीट रेट से कम होगा तो उसको बोल देंगे हम लोग ब्रेडीकार्डिया। अब इसी में होता है टैकीकार्डिया किसको बोलेंगे, जब हार्ट बीट हमारा 100 से ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन 100 बीट रेट पर मिनट, बीट रेट पर मिनट, मतलब 100 से 1 मिनट में 100 बीट से ज़्यादा धड़क रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे टैकीकार्डिया। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा ब्रेडीकार्डिया और टैकीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया में क्या है, ब्रेडीकार्डिया मतलब बीट रेट 60 से कम है तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रेडीकार्डिया, मतलब 1 मिनट में 60 बार से कम धड़क रहा है, मतलब एक तरफ बीट कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे 60 नहीं, ब्रेडीकार्डिया बोलेंगे। और उसके बाद जैसे कि अब टैकीकार्डिया किसको बोले, जब 100 बीट रेट से ज़्यादा बोले तो टैकीकार्डिया बोलेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और एक तरह से जैसे कि अब हमारा न्यूबॉर्न का जो होता है, न्यूबॉर्न का हमारा हार्ट रेट होता है, न्यूबॉर्न का यही हार्ट रेट हमारा जैसे एडल्ट का रखे थे 60 से 100 रखे थे, और एवरेज जो हमारा 72 बीट रेट रखे थे। एवरेज हमारा हार्ट रेट 72 रखे थे और जो हमारा एडल्ट में होता है 60 से 100 अप्रोक्सीमेट रखते हैं। अब 60 से नीचे गया, 60 से नीचे हो रहा है, 1 मिनट में बीट हो रहा है तो ब्रेडीकार्डिया बोल देंगे। और टैकीकार्डिया कब बोलेंगे, जब 100 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एक्सेस हो जाएगा तो टैकीकार्डिया, कम रहेगा तो ब्रेडीकार्डिया 60 बीट रेट कम और टैकीकार्डिया 100 से ज़्यादा, याद रखना। उसके बाद न्यूबॉर्न का जो हमारा हार्ट बीट होता है, न्यूबॉर्न का हार्ट बीट जो होता है कितना होता है हमारा 90 से 120 बीट रेट पर मिनट होता है।
90 से 120 बीट रेट पर मिनट होता है। तो ये चीज़ उम्मीद करूंगा आप लोग को समझ आ गया होगा। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए 1 सेकंड के लिए। दिख रहा होगा शायद आप लोग को, ये न्यू बॉर्न वाला नहीं दिख रहा होगा। तो न्यू बॉर्न जो हमारा होता है, न्यू बॉर्न का हार्ट रेट जो होता है कितना होता है, 90 से 120 बीट रेट पर मिनट होता है। 90 से 120 बीट रेट पर मिनट। एडल्ट में कितना हार्ट रेट होता है, एडल्ट में हार्ट रेट जो होता है हमारा 60 से 100 बीट रेट अप्रोक्सीमेट, और 72 एवरेज। कितना, 72 एवरेज। शायद आप लोग को दिख रहा होगा, शायद ये नीचे नहीं दिख रहा था इसलिए मैं वहाँ लिख दिया हूँ। सेम ही है, सेम थिंग है। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना कि वहाँ लिखा गया तो चेंज हो गया, ये चीज़ नहीं रखना। तो वहाँ मुझे लगा कि थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा इसलिए ऊपर वहाँ लिख दिए। तो चलिए अब लोग हम हार्ट का बारे में थोड़ा सा जान गए, अब इसके लेयर के बारे में, हर चीज़ के बारे में जानेंगे। तो अब लोग थोड़ा सा लिखिए। चलिए तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग जो हार्ट का मेनली स्ट्रक्चर है उसके बारे में। शायद ये चीज़ समझ गए, जिसको भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिए। तो चलिए अब देखना है कि हार्ट का जो भी अब क्या था, हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लिए थे। अब फंक्शन क्या है इसका, पंपिंग करने का काम है। क्या करना है, पंपिंग करने का काम है। हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। तो क्या करता है, अब इसमें जो हमारा एक एक करके पढ़ेंगे। अब आर्टरी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका दो वेसल्स जो होता है हमारा, हार्ट पढ़ रही है, अब इसी में वेसल्स भी हमारा था, वेसल्स। तो हमारा जो वेसल्स होता है दो प्रकार का होता है, एक आर्टरीज होता है और दूसरा हमारा वेसल्स होता है। क्या होता है इसमें, वेसल्स कितने प्रकार के होते हैं, वेसल्स मतलब जो पाइप जैसा होता है, समझ लीजिए पाइप होता है, ठीक ना। जिसे मोटर नल में देखते होंगे कि पाइप लगा हुआ रहता है, उसी ढंग से हमारे शरीर के अंदर होता है। तो वेसल्स भी दो प्रकार का होता है, आर्टरीज होता है और उसके अंदर वेन्स होता है, और एक कैपिलरीज होता है। जो आर्टरी वेन्स का जो छोटा सा, जो एक तरह से मिल जाता है, जो छोटा 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 गुच्छा हो जाता है, उसको बोलते हैं इस ढंग से, इस ढंग से, इस ढंग से, मतलब छोटा छोटा पतला पतला। तो आर्टरीज क्या होता है, थिक होता है, आर्टरी थिक होता है, और जो वेन होता है, वेन जो होता है वो थिन होता है। क्या होता है, थिन होता है। कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग हार्ट के बारे में पढ़े थे, हार्ट हमारा देख लिए थे क्या क्या था, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना। अब इससे जो जुड़ा वेसल्स है, ये ब्लड लेकर जा रहा है शरीर से, उसको हम लोग वेसल्स बोलते हैं। इतना पता होगा आपको शायद। तो वेसल्स जो होता है, अब वेसल्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस किस ढंग का वेसल्स होता है। तो एक आर्टरीज होता है, एक वेन होता है। आर्टरीज हमारा थिक होता है, क्यों थिक होता है, क्योंकि ये हार्ट से ब्लड को लेकर जाता है, और लेकर जब जाएगा तो इसका जो पंपिंग होता है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा टफ होता है, मतलब कि ज़्यादा स्पीड रहता है, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। ये थिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्टरीज क्या करता है, ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट से ले जाता है। आर्टरीज क्या करता है, आर्टरीज का यहाँ आर्टरीज ब्लड मूव्स अवे फ्रॉम द हार्ट। मतलब हार्ट से क्या करता है आर्टरी, आर्टरीज ब्लड मूव्स अवे फ्रॉम द हार्ट से, मतलब क्या करता है, ब्लड्स को दूर ले जाता है। कहाँ लेके जाता है, दूर लेके जाता है, हार्ट से दूर लेकर जाता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरीज मूव्स ब्लड्स फ्रॉम द हार्ट, मतलब अवे लेकर जाता है, मतलब दूर लेकर जाता है। और ये वेसल्स क्या करता है, मतलब वेन्स क्या करता है, वेन्स आर्टरीज जो हमारा हो गया ठीक हो गया, ये चीज़ समझ गए। अब इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, और वेन क्या होता है, थिन होता है, पतला होता है। तो थिन क्या करता है, अब देखिए समझिए। अब वेन्स क्या हो गया, वेन्स ब्लड मूव्स टूवर्ड्स
द हार्ट। तो वेन्स क्या करता है, हमारे ब्लड को जो होता है कि एक तरह से टूवर्ड्स लेकर आता है, मतलब पास लेकर आता है, मतलब पूरे शरीर से जो भी ब्लड होता है लेकर आता है हार्ट के पास से। तो अब शरीर के पास तो दूसरा कोई ऑर्गन नहीं है कि प्रेशर लगाएगा इस पर, इसका स्पीड बढ़ जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन हार्ट आर्टरीज अवे लेकर जा रहा है, दूर लेकर जा रहा है। जब दूर लेकर जाएगा तो प्रेशर बढ़ता है। तो उसके लिए इसीलिए ये थिक होता है, इसका जो मोटाई होता है ये थिक होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। और वेन्स जो होता है थिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका प्रेशर कम रहता है, ये शरीर से आराम से लेकर जाता है, इसको कोई टेंशन नहीं है, इसीलिए ये थिन होता है। अब इसमें भी मतलब कि अब आर्टरीज जो होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है। आर्टरीज क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट से दूर की ओर लेकर जाता है। लेकिन वही जो हमारा वेन्स होता है, वेन्स क्या करता है, हमारे वेन्स जो होता है पूरे शरीर से जो भी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हार्ट में लेकर आता है। हार्ट में लेकर आता है, हार्ट को देता है, और फिर हार्ट से जाता है लंग्स। अब लंग्स उसको क्या करता है, उसके गैस को एक्सचेंज कर देता है, मतलब जो भी गैस उसका डीऑक्सीजनेटेड है उसको ऑक्सीजनेटेड बना देता है। अब फिर बोलता है अब तू ले हार्ट, तो हार्ट के दे दिया। तो हार्ट क्या करता है, फिर पंप करके पूरे शरीर को दे दिया। तो ये जो सिलसिला रहता है चलता रहता है। तो हर चीज़ को समझना है मैकेनिज्म के आधार पर, मतलब एक एक टॉपिक्स, मतलब जैसे जैसे आते जा रहा है हम लोग क्लियर करते जाएंगे हर चीज़ को। तो अब इसमें समझ गए कि आर्टरीज थिक होता है, वेन थिन होता है। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये चीज़ समझ गए। अब उसके बाद इसका जो थोड़ा सा कलर रहता है, जो हमारा आर्टरीज का जो कलर रहता है वो ज़्यादा मतलब एक तरह से थोड़ा सा ब्लू कलर का होता है, मतलब एक तरह से रेड, मतलब ज़्यादा इसमें रहता है। और इसमें क्या रहता है, थोड़ा सा ब्लूइश रहता है। क्यों? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड रहता है इसलिए, तो इतना नहीं रखना। तो अब ये चीज़ समझ गए। और कैपिलरीज क्या होता है, अब तीन चीज़ आ रहा था। कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज मतलब इसी दोनों का अब कहीं एक्सचेंज होगा। हम बोले थे ना, जैसे अब मान लीजिए कि ये हमारा, अब देखिए ये चीज़ आपका क्लियर कर देते हैं। ये हमारा मान लीजिए ये हमारा वेन है। अब इधर से हमारा जो होता है कि आर्टरीज है, आर्टरीज धीरे धीरे यहाँ पर आके मिलता है। तो ये जो मतलब गुच्छा बनता है, मतलब कि वहाँ छोटा छोटा जो पतला पतला बनता है, तो गैस एक्सचेंज मतलब ब्लड एक्सचेंज तो यही ना होगा, डायरेक्ट यहीं पर होता है। और ये सेल्स जो होता है इसको यूज करता है, तो यहीं से, तो उसी को हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं, जो एक तरह से बंडल बन जाता है। मतलब कि वो छोटा छोटा कैपिलरीज, वेसल्स के छोटे कैपिलरीज को हम लोग वही चीज़ बोल देते हैं। तो ये चीज़ क्लियर है, आर्टरीज और वेन्स क्लियर है, और क्लियर, ओके। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, हार्ट देख लिए, हार्ट देख लिए। अब हार्ट के स्ट्रक्चर से देखेंगे आगे, ये सब जो इसके अंदर होता है वो आगे समझेंगे। अब इसके बाद देखना है हार्ट के वॉल को, क्या देखना है, हार्ट वॉल, हार्ट का वॉल। अब वॉल जो होता है हमारा तीन प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम। अब इसी से देखिए हर टॉपिक क्लियर आपका हो जाएगा। पेरिकार्डियम, ये एम है, MYOCARDIUM, पेरिकार्डियम, मायो, इंडो। पेरी मतलब बाहर का लेयर, तीन लेयर होता है हमारा, तीन लेयर होता है। अब हार्ट मान लीजिए ये हमारा हार्ट का लेयर हो गया इस ढंग से। तो अब जो बाहर वाला हो गया वो पेरिकार्डियम हो गया। अब अंदर वाला जो हो गया हमारा मायोकार्डियम, बीच वाला जो हो गया इंडोकार्डियम, मतलब अंदर वाला। इसी इसके लेयर्स को हम ले रहे हैं, हार्ट के लेयर्स को ले रहे हैं। समझिए कि किसी हार्ट्स को हम लोग उसका लेयर को लिए। अब ये ऐसे बना है, ये मान लीजिए ये हार्ट्स बना है, इसका लेयर होगा ना, तो इसके लेयर्स को हम लोग ले रहे हैं। तो इसका तीन लेयर हम लोग बना रहे हैं। तो उसी के तरह से यहाँ मान लीजिए ये हमारा हो गया पेरिकार्डियम, फर्स्ट लेयर पेरिकार्डियम, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर लेयर, आउटर लेयर। अब इसी को मायोकार्डियम मतलब मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। उसके बाद इंडोकार्डियम मतलब इनर लेयर, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, इनर लेयर। मतलब ये आउटर मोस्ट लेयर है, पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर है,
मायोकार्डियम मिडिल लेयर है, बीच वाला है, इंडोकार्डियम सबसे इनर वाला है, सबसे अंदर की ओर है। तो हार्ट के वॉल मतलब हार्ट के लेयर भी बोल सकते हैं, इसको लेयर भी बोल सकते हैं हम लोग, हार्ट वॉल बोलिए चाहे लेयर बोलिए, दोनों बतवा बराबर होता है। तो ये चीज समझ गए। अब देखिए, सॉरी गाइस, अब देखिए जैसे अब पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, ये 3 लेयर हो गया, पेरिकार्डियम आउटर लेयर, मायोकार्डियम मिडिल लेयर, इंडोकार्डियम इनर लेयर। अब इसके अंदर भी हमारा एक होता है फिर आगे, ये हमारा जो हो गया 2 लेयर इसके अंदर होता है, फाइब्रस और विसरल, फाइब्रस और विसरल लेयर, इसके अंदर 2 लेयर होता है। अब फाइब्रस विसरल, अरे सॉरी यार, कलर चेंज करने के चक्कर में, सॉरी फाइब्रस लेयर और सीरस लेयर, ध्यान रखना। और इसका भी 2 लेयर होता है, पेराइटल और प्राइटल लेयर और विसरल लेयर। अब देखिए पेरिकार्डियम हो गया, अब मान लीजिए ये पेरिकार्डियम सबसे बाहर वाला लेयर, तब इसके अंदर भी लेयर होता है, इसके अंदर भी लेयर होता है। प्राइटल जो हमारा मान लीजिए हमारा ये, अब ये मान लीजिए हमारा 3 लेयर है, ये हमारा 3 लेयर है, क्या है 3 लेयर, ये हमारा पेराइटल है, पेराइटल, ये हमारा मायो बैटरी जो हमारा मायोकार्डियम है, हमारा जो पेरिकार्डियम ये हमारा है, ये हमारा मायोमेट्रियम, ये हमारा इंडोमेट्रियम। ये अब 3 लेयर या 3 वाल है हमारे हार्ट का, 3 वाल है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। अब इसके जो अंदर का जो लेयर है, इसके अंदर का जो लेयर होता है, ये हमारा भी लेयर है, इसके अंदर भी डिफ्रेंशिएट होता है, क्लासिफिकेशन। अब इसके अंदर भी हमारा फिर 2 लेयर आ जाता है, इसके अंदर भी हमारा 2 लेयर आ जाता है, फाइब्रस और सीरस, फाइब्रस और सीरस, और फाइब्रस के बाद भी इसके अंदर भी पेराइटल और विसरल रखना। आपको अगर नहीं याद होता है तो फर्स्ट बार में इतना रटना नहीं है, ये 3 लेयर को याद रखना है, बात खत्म, उतना नहीं पूछना है, ठीक ना। तो ये 3 लेयर को याद। अब देखिए मायोमेट्रियम जो मेन बात है, मायोमेट्रियम जो होता है, मायोकार्डियम जो होता है, सॉरी इस मायोमेट्रियम का दिमाग खराब मेरा कर, मायोकार्डियम, जो मायोकार्डियम होता है ना, वो क्या होता है, सबसे मोटा लेयर होता है, इसमें सबसे ज्यादा मसल्स होता है, थिकेस्ट होता है, क्या होता है, थिकेस्ट लेयर होता है, ये सबसे थिकेस्ट लेयर, क्योंकि बीच वाला होता है, यही पंप करवाता है, क्या करवाता है, ब्लड को पंप करने में यही मदद करता है। और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है, हार्ट के प्रोटेक्शन का देने का काम करता है। अब इसी में जो होता है हमारा, ये जो हो जाता है हार्ट में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल जो फ्लूइड होता है वो हमारा 10 से 15 ml होता है, जो हमारा ये लेयर होता है। जैसे लंग्स में हमारा प्लूरल फ्लूइड होता है, लंग्स के लेयर में हमारा प्लूरल फ्लूइड होता है, मतलब प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। उसी के ढंग से हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट के अंदर हमारा जो होता है पेरिकार्डियम है, इससे याद रखना पेरिकार्डियम। तो उसी तरह से पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जो कि पेरिकार्डियल कैविटी होता है हार्ट के चारों तरफ से, पेरिकार्डियल फ्लूइड मान लीजिए, ये हमारा पेरिकार्डियल लेयर हो गया। अब पेरिकार्डियल और जो मायोमेट्रियम के बीच में यहाँ रहता है, तो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है, फ्लूइड भरा हुआ रहता है, इसके अंदर जो रहता है फ्लूइड भरा हुआ रहता है लेयर, जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट, इसी को बोलते हैं हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना होता है, 10 से 15 ml, 10 से 15 ml हमारा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो इस चीज़ को याद रखना है आप लोग को, क्या रखना है, याद रखना है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है तो उसको याद रखना है, जैसे पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया तो कितना होता है, इस चीज़ को याद रखना है, 10 से 15 ml का होता है। तो अब इसको हम लोग मिटा देते हैं और आगे की ओर चलेंगे। अब जैसे कि हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड समझ गए आप लोग,
पेरिकार्डियल क्यू क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, जो कि हमारा 10 से 15 ml होता है। अब ये हमारा लेयर हो गया, हार्ट का लेयर हो गया। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, हार्ट का स्ट्रक्चर देख लिए थे, वेसल्स हम लोग समझ गए थे, क्या था, आर्टरी था और वेन था, क्या था, आर्टरी और वेन था। हार्ट वाल था हमारा, 3 हार्ट वाल है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम चैम्बर ऑफ हार्ट्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चैम्बर्स ऑफ हार्ट्स पढ़ेंगे। चैम्बर्स ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, चैम्बर्स ऑफ हार्ट। चैम्बर्स ऑफ हार्ट्स में अब देखिए क्या क्या आता है। हमारा 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। एक राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या हो गया, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। अब उसके बाद ये चैम्बर हम समझ गए कि इसका 4 चैम्बर होता है। कितने चैम्बर होता है, 4 चैम्बर। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर होता है। अब राइट एट्रियम, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये आपको आगे जाके समझ आएगा। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट साइड से जो भी लेफ्ट साइड से हार्ट है मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। राइट साइड से है, ये हमारा दिल है, इधर लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, और जो राइट साइड है मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो हमारा चैम्बर कितने, 4, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। राइट एट्रियम इस साइड से, राइट वेंट्रिकल इस साइड से, 4 चैम्बर होता है। इसी को हम लोग, जैसे होता है ना एक घर में, अब आप लोग 4 चैम्बर बना दीजिए, 4 कोना काट दीजिए, 4 भाई हैं आप लोग या 4 बहन हैं, तो उसको बना दीजिए कि ये पार्ट तुम्हारा, ये कोना तुम्हारा, ये कोना मेरा, ये कोना, तो ये 4 भाई बहन है अपने आप में। तो चैम्बर समझ गए। अब देखिए भाल्व, ये सर्कुलेशन में हम लोग बताएंगे क्या क्या होता है, इसके सर्कुलेशन में बताएंगे। तो ये मत सोचिए कि शॉर्ट में खींच रहे हैं, ऐसा कुछ। भाल्व जो होता है, जो हमारा भाल्व होता है, अरे यार बोर्ड जो है ना थोड़ा सा, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा फेस, अब देखिए भाल्व्स जो होता है वो भी हमारा 4 होता है। भाल्व्स पहले हम लोग बोलते हैं कस्पिड भाल्व, कस्पिड भाल्व, और सेमी लूनार भाल्व। अब इसी को हम लोग कस्पिड भाल्व को एट्रियो वेंट्रिकुलर भाल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर, अरे यही लिख देते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर भाल्व भी बोलते हैं। देखिए अब भाल्व जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है, कस्पिड भाल्व और सेमिलूनार भाल्व। अब देखिए कस्पिड भाल्व के अंदर भी 2 तरह का भाल्व होता है। एक हमारा हो गया ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड इसी को हम लोग बोलते हैं मिट्रल भाल्व, मिट्रल भाल्व। और इसके अंदर होता है हमारा, इसके अंदर भी हमारा 2 भाल्व होता है। सेमी लूनार भाल्व के अंदर भी हमारा 2 भाल्व होता है। एक हो गया पल्मोनरी भाल्व, एक हो गया आरोटिक भाल्व। क्या हो गया, अब कस्पिड भाल्व को हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर भाल्व भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर भाल्व,
क्योंकि हमारा जो एट्रियम होता है और वेंट्रिकल्स होता है उसके बीच में होता है, इसीलिए हम लोग बोल देते हैं इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर भाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर भाल्व। तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा तो उसको बोलेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर भाल्व। इधर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में होगा तो उसको भी हम लोग बोल देंगे एट्रियोवेंट्रिकल भाल्व। तो उसी को हम लोग कस्पिड भाल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कस्पिड भाल्व भी बोलते हैं, जिसको हम दूसरा नाम से एट्रियोवेंट्रिकुलर भाल्व भी बोलते हैं। और इसके अंदर जो हमारा कस्पिड भाल्व होता है दो प्रकार का होता है, एक ट्राइकस्पिड भाल्व, दूसरा बाइकस्पिड भाल्व। ट्राइकस्पिड भाल्व और बाइकस्पिड भाल्व, बाइकस्पिड को ही हम लोग मिट्रल भाल्व भी बोलते हैं, बाइकस्पिड को ही मिट्रल भाल्व बोलते हैं। अब सेमीलुनार भाल्व जो होता है, जो हमारा ये भाल्व होता है एक तरह से शरीर से बाहर ले जाता है, ले आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी। एक होता है पल्मोनरी भाल्व, दूसरा होता है हम लोग आरोटिक भाल्व। अब ये कहाँ कहाँ होता है? तो हमारा जो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर भाल्व है ये वेंट्रिकल्स के बीच में होगा। तो फर्स्ट हमारा ट्राइकस्पिड जो भाल्व है ये यहाँ है। क्लियर? एक एक करते जाएंगे। ये हमारा जो हमारा ये हमारा यहाँ ये क्या है? अब इसको मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ गए। ये समझ गए भाल्व ये सब होता है। अब देखिए ये हमारा क्या था? ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड भाल्व। ये क्या हो गया हमारा? बाइकस्पिड भाल्व। क्या हो गया? बाइकस्पिड या मिट्रल भाल्व। क्या हो गया? ट्राइकस्पिड या मिट्रल भाल्व। अब जो है कि ये हो गया हमारा पल्मोनरी भाल्व, पल्मोनरी भाल्व। और ये जो हमारा हो गया आरोटिक भाल्व, आरोटिक भाल्व। अब देखिए समझ जाए आप लोग, समझ जाइए। ट्राइकस्पिड भाल्व राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर है, और पल्मोनरी भाल्व यहाँ रहता है। ये जो अरोटा मतलब पल्मोनरी इधर लेकर जाता है, ये हमारा एक हो गया। ये देखिए पल्मोनरी वेन है और ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी है। अब ये जो हमारा होता है ये इन्फेरियर वेना कावा है। क्या है? इन्फेरियर वेना कावा। और ये जो हमारा है सुपीरियर, अरे ये उग नहीं रहा है, ये जो हमारा है सुपीरियर वेना कावा है, और ये जो हमारा है अरोटा है। अब ये समझ गए, ये सुपीरियर वेना कावा जो शरीर के ऊपरी हिस्से का जो भी ब्लड होता है वो लेकर आता है, और ये जो हमारा होता है इन्फीरियर वेना कावा जो हमारा नीचे का जो ब्लड होता है वो लेकर आता है हार्ट के अंदर। अब इसके अंदर चार भाल्व हम लोग देखे थे। दो हमारा जो था आरोटी एट्रियोवेंट्रिकुलर भाल्व जो कि ट्राइकस्पिड भाल्व होता है, जो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। दूसरा हमारा बाइकस्पिड होता है जिसको मिट्रल भाल्व भी बोलते हैं, जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में होता है। दो हमारा सेमीलुनार भाल्व होता है, आप लोग को पहले लिखा दिए हैं, जो कि पल्मोनरी भाल्व होता है। पल्मोनरी भाल्व होता है जो कि ब्लड को पल्मोनरी वेन में लेकर जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर एक आरोटिक भाल्व होता है जो कि ब्लड को अरोटा लेके जाता है, अरोटा से ब्लड हमारा पूरे शरीर में जाता है। तो इसको हम लोग समझेंगे आगे। इसका पहले कंडक्टिंग सिस्टम जो होता है वो जान लेते हैं, इसके सर्कुलेशन या सर्कुलेशन इसका खींच देते हैं। पहले ये जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसको देख लेते हैं। देखिए सर्कुलेशन को पहले समाप्त कर देते, क्योंकि ये जो हमारा जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो बाद में देख लेंगे। अभी ये सब डिनोट हुआ है, मतलब दिख रहा है सही से, ये बाद में और मतलब इससे मिल जाएगा तो नहीं अच्छा से दिख पाएगा। तो इसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हमारा सुपीरियर वेना कावा और इन्फेरियर वेना स्ट्रक्चर समझ गए। ये हमारा अरोटा हो गया, ये तीनों जो अरोटा है ये सुपीरियर वेना कावा है, और नीचे वाला इन्फेरियर वेना कावा है। इधर पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, पीए लिख दिए, पल्मोनरी आर्टरी है। अब देखिए ये हमारा भाल्व आप लोग समझ गए। सबसे पहले सुपेरियर वेना कावा, ऊपर वाला ब्लड लिख देते। देखिए शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे सुपेरियर वेना कावा SVC,
सुपेरियर वेना कावा SVC शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, प्लस इन्फेरियर वेना कावा, ये भी नीचे से भी ब्लड लेकर आता है, नीचे वाला शरीर से ब्लड लेकर आता है इन्फेरियर वेना कावा, जो भी यूज हो गया ब्लड शरीर में यूज हो गया तो उसको लेकर आता है। और जो सुपेरियर वेना कावा होता है, जो ऊपर का ब्लड, ये मान लीजिए हार्ट से ब्रेन से गया ये नीचे, और नीचे से जो है लेग से लोअर एक्सट्रीमिटी से ब्लड आया उसको लेकर आता है, राइट एट्रियम में लेकर आता है। SVC शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, सुपेरियर वेना कावा SVC प्लस IVC प्लस IVC, यहाँ जगह नहीं है इसलिए कंजेस्टेड है थोड़ा, तो प्लस सुपेरियर वेना कावा और इन्फेरियर वेना कावा दोनों मिलकर कहाँ ब्लड लेकर आता है, राइट एट्रियम। ये दोनों ब्लड बॉडी से लेकर आया राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम में छोड़ दिया, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, इसके थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ वाल्व है ना, ये खुलेगा और बैक फ्लो से भी बचाता है। ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है बैक फ्लो से, अब ब्लड जो आ गया फिर वापस नहीं जाएगा, तो यहाँ पर वाल्व होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो अब ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू आएगा राइट वेंट्रिकल में, किसमें, राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल्स में। अब राइट वेंट्रिकल्स फिर गया, अब राइट वेंट्रिकल्स के यहाँ पल्मोनरी वाल्व है, क्या है, पल्मोनरी वाल्व है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म या लिख देते हैं। अब यहाँ से ब्लड पल्मोनरी वाल्व के थ्रू कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन के पास जाता है, कहाँ जाता है, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी वेन के पास जाता है। सॉरी गाइस, वन मिस्टेक। ये जो है बस आपको कुछ नहीं करना, ये ऊपर पल्मोनरी आर्टरीज लिख देना, ऊपर नीचे होता है लेकिन टेंशन नहीं लेना, ये पल्मोनरी वेन लिख देना है। हाँ, तो अब जो हमारा पल्मोनरी वाल्व है ये कहाँ लेकर जाएगा, पल्मोनरी वाल्व पल्मोनरी आर्टरीज के पास जाता है। अब यही चीज होता है एक्सेप्शन, हर आर्टरीज में हमारा जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड होता है, क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन यहाँ पर वाला जो हमारा पल्मोनरी वाल्व होता है और पल्मोनरी आर्टरीज होता है वहाँ डीऑक्सीजनेटेड होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। ये शरीर से आता है तो डीऑक्सीजनेटेड, यूज किया हुआ ब्लड रहता है तो डीऑक्सीजनेटेड रहता है। बस एक्सेप्ट क्या होता है, हमारा पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर पूरे शरीर में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और पल्मोनरी आगे समझ आएंगे, पल्मोनरी वेन के बारे में भी। तो हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वहीं पर सिर्फ हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और होल आर्टरीज जो हमारा बॉडी का आर्टरीज होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा गया पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। पल्मोनरी आर्टरी से फिर गया कहाँ, लंग्स, लंग्स से फिर गैस एक्सचेंज हुआ, लंग्स से यहाँ देखिए घूमते, तीर पर निशान आपको देखना है, तीर पर ध्यान दीजिएगा तो सब समझ आएगा। तो उसके बाद पल्मोनरी आर्टरीज से फिर गया लंग्स, लंग्स से प्यूरिफाई हुआ, फिर आया पल्मोनरी वेन में, कहाँ आया, पल्मोनरी वेन में, कहाँ आया, PV लिख दे रहे हैं, सीधा PV लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाए, पल्मोनरी वेन में यहाँ आया पल्मोनरी वेन। ये लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया था, सॉरी राइट वेंट्रिकल से हमारा पल्मोनरी वाल्व के थ्रू हमारा गया था कहाँ, पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरीज से फिर कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स में। अब लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड हो गया, अब आ गया पल्मोनरी वेन के थ्रू, यहाँ से घुसेगा, यहाँ से घुसेगा, समझे। पल्मोनरी वेन में अब देखिए हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि वेन्स में हमारा रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। तो एक्सेप्ट यहाँ पल्मोनरी वेन में छोड़ के, पल्मोनरी वेन जो है हमारा उसको छोड़कर सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो याद रखना ये एक एक्सेप्शन होता है, याद रखना। तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, अब जैसे लंग्स से आया, पल्मोनरी आर्टरीज से गया था, वहाँ सर्कुलेट हो गया, वहाँ पर गैस एक्सचेंज हो गया, आ गया था पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से आ गया लेफ्ट एट्रियम में, कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में। अब लंग्स से पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन किसको किया, ड्रेनेज कर दिया लेफ्ट एट्रियम में, किसमें, LV, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट LA, लेफ्ट एट्रियम में, कहाँ है, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम के, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से यहाँ आरोटिक जो हमारा, सॉरी
ये बाइकास्पिड भाल्व है, लिख दे बाइकास्पिड, और मिट्रल भाल्व जिसको बोलते हैं जो यहाँ होता है। तो ये खुला, ये पल्मोनरी वेन ये लेफ्ट एट्रियम में भेज दिया, लेफ्ट एट्रियम से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। एल भी लिख दे रहे हैं, समझ जाना। लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से अब कहाँ जाएगा, आरोटिक भाल्व था ना यहाँ पर, आरोटिक भाल्व, तो उससे आरोटिक भाल्व के थ्रू एल भी आरोटिक भाल्व के थ्रू, आरोटिक भाल्व के थ्रू कहाँ चल जाएगा, अरोटा, अरोटा, अरोटा से होल बॉडी, कहाँ चल जाएगा, होल बॉडी हो जाएगा, मतलब पूरे बॉडी में। अब देखिए ये चीज़ खत्म हो गया, जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से आरोटिक वाल्व था, आरोटिक वाल्व से ये आरोटा में चल जाता है। यहाँ पर आपको दिखाई शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये चित्र मतलब यहाँ पर नहीं दिख सकता है, 3D डायमेंशन तो है नहीं जो आप लोग को दिखेगा। तो यहाँ आरोटिक वाल्व के थ्रू अरोटा में जाता है। अरोटा जो हमारा होता है होल बॉडी में ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देता है, पंप करता है, चलो जाओ। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, क्यों, क्योंकि ये जो प्रेशर मारता है पूरे होल बॉडी को भेजता है, होल बॉडी। और इसका जो मसल्स भी होता है सबसे मोटा होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स का मसल्स क्यों मोटा होता है, क्योंकि इसको ज़्यादा प्रेशर लगाना होता है। और ये जो हमारा हार्ट का जो ये नीचे का जो हमारा साइज है उसको बोलते हैं हम लोग एपेक्स, नीचे वाला जो साइज है एपेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको बेस, नीचे वाला जो हिस्सा है उसको एपेक्स। ये चीज़ समझ गए। अब हम लोग फिर से सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, देखिए ब्लड सर्कुलेशन दो प्रकार का होता है, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये जो हमारा था पल्मोनरी सर्कुलेशन था। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, जो लंग्स और हार्ट के बीच में हो तो उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। और जो हमारा पूरे होल बॉडी शरीर में भी, जैसे हमारा टिश्यू से गैस ब्लड आया और फिर लंग्स मतलब हार्ट में आया, फिर लंग्स में, तो वो हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो पूरे होल बॉडी में चलता है। तो हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन देख लिए। और जो हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है नॉर्मल होता है, जैसे कि टिश्यू से जो ब्लड एक्सचेंज होता है उसी को, और एक्सचेंज टिश्यू से एक्सचेंज हुआ कैपिलरीज में आता है, कैपिलरी से फिर हम लोग इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा आता है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं। तो पल्मोनरी वेन सिस्टम, पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है कि वो मेनली हमारा जरूरी होता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में फिर से एक बार देख लेते, रिकॉल कर लेते। सुपीरियर वेना कावा ऊपर से आया, इन्फीरियर वेना कावा नीचे से आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर गया राइट वेंट्रिकल्स में, किसके द्वारा, ट्राइकस्पिड भाल्व यहाँ था उसके द्वारा, यहाँ खुला हुआ है, ओपन है। अब उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाएगा, पल्मोनरी भाल्व के थ्रू, पल्मोनरी भाल्व था यहाँ पर, पल्मोनरी भाल्व था, पल्मोनरी भाल्व से कहाँ गया हमारा पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरीज क्या किया, पल्मोनरी आर्टरीज क्या किया, लंग्स में भेज दिया, लंग्स में गैस एक्सचेंज हुआ, उसके बाद कहाँ गया, पीवी मतलब पल्मोनरी वेन में आ गया, पल्मोनरी वेन में आ गया, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब ये छोड़ दिया कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया था। अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में किसके द्वारा आया था, बाइकस्पिड मिट्रल भाल्व के थ्रू आया था, बाइकस्पिड या मिट्रल भाल्व के थ्रू। और यहाँ लगा देना, मतलब दोनों हो सकता है, बाइकस्पिड भाल्व बोलिए या मिट्रल भाल्व बोलिए। तो बाइकस्पिड या मिट्रल भाल्व बोलेंगे तो उसके द्वारा आ गया था लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा चल गया आरोटिक भाल्व में। कहाँ चल गया, आरोटिक भाल्व में। आरोटिक भाल्व से कहाँ चला गया, अरोटा में। आरोटिक भाल्व से, आरोटिक भाल्व के थ्रू ये हमारा वेंट्रिकल्स पुश किया ऐसे, ये खुला आरोटिक भाल्व, आरोटिक भाल्व से पूरे अरोटा, अरोटा गया। तो अरोटा का काम होता है होल बॉडी में ब्लड, देख रहे हैं तीन होल है। तो इसका भी आर्क ऑफ अरोटा है, ये जो हमारा होता है आर्क ऑफ अरोटा इसको बोलते हैं। इसका भी जो डीपली पढ़ाएंगे तो आगे और बताएंगे एक एक चीज़ करके। अब इसके बाद देखिए शॉर्ट में, अब थोड़ा सा ये चीज़ समझ गए, ब्लड सर्कुलेशन जो था, और भाल्व भी समझ गए क्या क्या होता है, तो हमने सब बता दिया। अब इसके अंदर जो हमारा होता है, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये चीज़ समझिए। अब यह कंडक्शन सिस्टम होता है, टाइप्स ऑफ नोडल, टाइप्स ऑफ नोडल, टाइप्स ऑफ नोड मतलब क्या होता है हमारा जो होता है, टाइप्स ऑफ नोड क्या होता है, हाँ टाइप्स ऑफ नोड समझने के लिए देखिए, ये चार तरह का होता है। एक एसए नोड होता है, और एक एबी नोड होता है, एबी नोड होता है,
इसी को बोलते हैं हम लोग कंडक्टिंग सिस्टम। कंडक्टिंग सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि करंट जनरेट करता है और उसके द्वारा करंट जनरेटिंग के द्वारा एक तरह से हार्ट जो होता है कि हमारा पंप करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है हमारा कंडक्टिंग सिस्टम, जो हमारे हार्ट के अंदर कंडक्टिंग सिस्टम होता है, जो कि करवाता क्या करता है, पल्स को जनरेट करवाता है, जो कि हमारा पल्स को इंपल्स को इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करवाता है। तो वो किसके द्वारा होता है? एसए नोड और एबी नोड। ये एक तरह से हमारा जो होता है कि नोड्स होता है, एक तरह से नोडल जो सिस्टम है, कंडक्टिंग सिस्टम का नोडल सिस्टम है, इसको एसए नोड एबी नोड होता है। तो एसए नोड जो रहता है ये हमारा यहाँ पर होता है एसए नोड, और एबी नोड जो रहता है इस साइड से हमारा रहता है एबी नोड। और यहाँ पर देखिए, अब ये चीज़ को अब नहीं देखना, ये सब को हटाकर, ये सारे चीज़ को हटाकर आपको अब कंडक्टिंग सिस्टम समझना। अब ये हमारा इधर जो हो गया, ये हमारा बंडल ऑफ हीज हो गया। क्या हो गया? बंडल ऑफ हीज। अब इसके ये जो आगे जो जाएगा, ये इधर जो जाएगा, अब इधर से ये जो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पुरकंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर। देखिए अब ऐसे नोड क्या करता है, ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट किया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट किया तो एवी नोड को भेजा। एवी ऐसे नोड से इधर जो हार्ट के कुछ लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम्स के पार्ट्स को कवर करता है, कुछ राइट एट्रियम्स को। अब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स है जो कि हार्ट्स के कंट्रैक्शन को जो होता है कि एक तरह से बूस्टअप करता है। तो ये उतना नहीं जानना है, ज़्यादा इस पर लोड नहीं लेना है आपको, बस समझना है कि एक तरह से करंट जनरेट करता है जिससे हार्ट का एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये सब कंडेंसर सिस्टम जो होता है प्रॉपर तरह से चल पाता है। तो ये एक तरह से समझ लीजिए बल्ब को जलने के लिए करंट का जरूरी होता है, तो उसी तरह से हार्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमारा कंडक्टिंग सिस्टम का जरूरी होता है। तो ये एक तरह से लाइन की तरह, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की तरह करंट पहुंचाने का काम करता है। हार्ट्स में करंट देता है तब तो वो पंप करेगा, हार्ट्स को पंप करने के लिए करंट चाहिए, मतलब एक तरह से करंट। अब इसी वगैरह देखेंगे आप लोग, जैसे वो फिब्रिलेटर होता है ना, बोल रहे जो कि दिया जाता है इस ढंग से, मतलब ईसीजी में नहीं, इलेक्ट्रोकन्वल्जन नहीं, डिफिब्रिलेटर के थ्रू वो मतलब देते, करंट जनरेट करवाते। तो उस चीज़ को याद नहीं रखना, छोड़िए वो सब बात को। एसए नोड, एबी नोड और बंडल ऑफ हीज और जो हमारा पुरकंजे फाइबर है, ये हमारा चार चीज़ होता है, मेनली होता है हमारे इलेक्ट्रिकल जनरेट करने के लिए। तो ये चीज़, और जो हमारा साइनो एट्रियो वेंट्रिकल्स, ऐसे नोड का मतलब होता है साइनो एट्रियो भाल्व होता है। क्या होता है? ऐसे नोड का मतलब साइनो एट्रियो कंडक्टिंग सिस्टम। उसके बाद देखिए, ये ऐसे नोड, मान लीजिए करंट इधर 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 तैयार किया, ये थोड़ा सा इधर भेजा, अब ये भी गया, ऐसे से ये भी गया, अब ये भी से ये बंडल ऑफ हीज गया, बंडल ऑफ हीज से पूरा पुरकंजे ऑफ फाइबर, मतलब हार्ट्स के चारों तरफ इधर वेंट्रिकल्स में भेजेगा। क्या करेगा? वेंट्रिकल्स में इंपल्स को जनरेट किया और भेजेगा। तो इसी तरह से आप लोग एक तरह से समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ऐसे नोड क्या है? एक कंडक्टिंग सिस्टम है, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यू जो होता है, हमारे ऐसे नोड होता है, एबी नोड होता है, और पुरकंजे फाइबर होता है, और बंडल ऑफ हीज होता है। जो ऐसे नोड होता है राइट एट्रियम के ऊपर साइड से होता है, एबी नोड्स जो होता है कि लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच के साइड में होता है। और ये जो होता है हमारा बीच वाला जो सेप्टम होता है हार्ट को, इसको सेप्टम भी बोलते हैं, हार्ट के बीच में जो होता है उसको सेप्टम भी बोलते हैं, या एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में होता है, इसीलिए एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम भी हम लोग बोलते हैं। तो उसके बाद देखिए, इसको सेप्टम भी बोलते हैं। अब ये बीच वाला जो हो गया, ये बंडल ऑफ हीज है, मतलब बंडल मतलब समझ रहे, बंडल, किसी भी चीज़ का बंडल जो बीच में बन गया उसको बंडल बोलते हैं। तो इसीलिए आप लोग याद रखिए, ये बंडल ऑफ हीज हो गया। अब ये झाड़ू की तरह, मतलब कैसे आपको बताएं, अब मान लीजिए, छोड़िए, ये बीच वाला जो होता है, ये करंट जैसे तार का गुच्छा गया है उस ढंग से होता है। अब ये जो चारों तरफ से भेजेगा, अब ये दोनों वेंट्रिकल्स, ये आया सीधे, अब ये इधर से जाएगा, क्या आएगा? हार्ट्स के चारों तरफ, वेंट्रिकल्स के चारों तरफ भेजेगा करंट। मान लीजिए यहाँ से ये करंट भेजा, जैसे कि पावर हाउस से लाइट आए, पावर हाउस से लाइट आता है। अब लाइट्स किसी के स्पेसिफिक घर में गया, किसी के घर में गया, अब वहाँ जो एक मेन तार जाता है, एक मेन तार जाता है,
अब मेन तार के बाद मीटर से क्या करते हैं हम लोग, बल्ब्स के लिए अलग, फैन के लिए अलग, कूलर के लिए अलग, हर चीज़ के लिए अलग से कर देते। क्या करते, जैसे कि मान लीजिए हमारा ऐसे नोड जो हो गया, जहाँ हमारा इलेक्ट्रिकल जो भी जहाँ बनता है वो समझ लीजिए, थर्मल जो हमारा होता है इलेक्ट्रिकल सिटी जहाँ बनता है वो समझ लीजिए ऐसे नोड का। अब जहाँ हमारे गांव में मान लीजिए या घर के आसपास जहाँ ट्रांसफार्मर है, जहाँ ट्रांसफार्मर है वो एवी नोड हो गया। अब एवी नोड से जो तार हमारा ट्रांसफार्मर के आगे जो जा रहा है वो हमारा बंडल ऑफ हीज हो गया। बंडल ऑफ हीज से अब ये हमारा जो जाता है पुरकंजे फाइबर्स जो होता है, जो वेंटिकल्स के चारों तरफ हो गया, वो हमारा समझ लीजिए पुरकंजे फाइबर हो गया, जो कि हमारा घर का तार होता है जो चारों तरफ से भेजता है। ये चीज़ समझने के लिए, पूरा यहाँ छोड़ नहीं देना, इस पर समझने के लिए। तो ऐसे नोड क्या करता है, ऐसे नोड जो फर्स्ट स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिकल यहीं से होता है। ये क्या करता है, कुछ एट्रियम में भेज देता है, इस साइड से एट्रियम में करंट्स को भेज देता है, और कुछ यहाँ जाता है तो ये भी नोड्स फिर उसको आगे भेज देता है बंडल ऑफ हीट से। बंडल ऑफ हीट से फिर कहाँ जाता है, पुरकंजे फाइबर्स में जाता है। कहाँ जाता है, पुरकंजे फाइबर्स, जो हमारा वेंट्रिकल्स के चारों तरफ से होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना आप लोग को। और ये कंडक्टिंग सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है हार्ट के अंदर। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब हार्ट के अंदर जनरेट होगा तभी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये चीज़ याद रखना है आपको, हार्ट तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा। तो विदाउट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं होगा तो इसके मतलब इसके सिवा मतलब इसके बगैर जो होता है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। मान लीजिए ऐसे नोड सही नहीं रहा, काम नहीं किया, तो वो चीज़ कंट्रैक्ट हमारा नहीं कर पाता, ऐसे थोड़ी करता है। तो ये चीज़ समझ गए, ब्लड सर्कुलेशन समझ गए। उम्मीद करूंगा आप लोग की ये चैप्टर समझ गए होंगे। नहीं समझे, कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। ऐसे ही देखते रहिए लेक्चर, रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।